अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चंद रोज कबल ब्रॉडर व्यू में when we said that there is a strong possibility of creation of China-Bangladesh border after Indo-China war, which is not too far away, considering the fact that huge military build-up from both the sides on India-China border is already there and the things are getting worse day by day. बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये शायद मुमकिन ना हो, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये जो एक मुबहम सा मैप है ना, ये क्लियर होता जा रहा है। और अब जो चाइना ने नए कानून पास कर दिए हैं उससे तो बिल्कुल यही लग रहा है कि हालात और वाक़यात उसी तरफ जा रहे हैं। और इन्होंने अपना नया बॉर्डर प्रोटेक्शन के हवाले से कानून पास किया है, तो ये अब उससे ऑलमोस्ट सर्टन हो गया कि चाइना ने इंडियन नॉर्थ ईस्ट को डिसमेंटल करना ही है और अपनी मर्जी का मैप बनाना है वहाँ पे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर दे विल डू इट और नॉट। सवाल सिर्फ ये है कि वो कब करेंगे। ये सवाल नहीं है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन कब करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नए बॉर्डर लॉज जो कि चाइना ने मंजूर किए हैं उसमें उन्होंने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को वापस लेने के लिए एक तरह का लीगल केस बना डाला है। लीगल केस उन्होंने बना दिया है, पॉलिटिकल विल उन्होंने शो कर दी हुई है। इन कवानीन के तहत चीन कह रहा है कि वी विल सेफ गार्ड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड लैंड बाउंड्रीज एंड गार्ड अगेंस्ट एंड कॉम्बैट एनी एक्ट दैट अंडरमाइंस टेरिटोरियल सॉवरेंटी एंड लैंड बाउंड्रीज। यानी कि हम अपने बाउंड्रीज बचाने के लिए लड़ेंगे। सीधी सी बात है, सिंपल वर्ड्स में अगर आप पूछें तो ये कानून ऐसा है कि हम लड़ेंगे और जहां हमारा बॉर्डर है उधर हम जो मर्जी बनाएंगे, जो मर्जी हम वहाँ पर तामीरात करेंगे, रोड्स बनाएंगे, अपने शहर बनाएंगे, हमारी मर्जी है। और ये याद रहे कि उनकी बाउंड्रीज शुरू ही आसाम से होती हैं। आसाम के बाद जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वो उनका है। यहाँ से यानी वो इधर कुछ भी बना सकते हैं, ये कानून है। अब जब चीन लैंड बाउंड्रीज की बात कर रहा है तो एज वी सेड, ये देखें ना, अरुणाचल प्रदेश को भी उसने उसमें डाल दिया हुआ है, लद्दाख को भी डाल दिया हुआ है, सिक्किम में भी डाल दिया हुआ है। ये एक तरह से चीन ने फौजी और सियासी विल पावर को दिखाया है कि हम ये सारे इलाके वापस लेने वाले हैं। कानूनी एतबार से उन्होंने क्लियर कर दिया। इंडिया परेशान है इस पे, और इंडिया ने कहा है कि हमें कंसर्न है चीन के इस नए कानून पर। इंडिया ने चीन से कहा है कि वी एक्सपेक्ट दैट चाइना विल अवॉइड अंडरटेकिंग एक्शन अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ दिस लॉ विच कुड यूनिलैटरली अल्टर द सिचुएशन इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। यानी कि प्रभु कृपया ऐसा मत कर दीजिएगा, कुछ जैसा कि आप इस कानून में कह रहे हैं ना, ऐसा सचमुच मत कर दीजिएगा। इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज के अंदर इस कानून के तहत अब चीन की फौज को खुली छूट है, वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। वहाँ उनकी सरकार चाहे तो नई बस्तियाँ बना दें, चाहे तो वो एयरपोर्ट्स बना दें, चाहे तो फौजी अड्डे बना दें। इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज में वो ऐसा कर सकते हैं इस कानून के तहत। और अगेन लेट अस रिमाइंड यू, बॉर्डर एरियाज की बात की गई है कानून में। चीन का बॉर्डर जो है ना, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आसाम से शुरू होता है। आसाम से अरुणाचल प्रदेश पूरा उसके अंदर आता है। तो कानून के मुताबिक, और उधर आप सिक्किम में देखें, सिक्किम में अगर आप देखें वेस्ट बंगाल से उनका बॉर्डर शुरू होता है। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस लॉ। उनका जो बॉर्डर है उनके हिसाब से कानूनन उनका बॉर्डर शुरू कहाँ से होता है, उधर से वेस्ट बंगाल, पूरा सिक्किम इसके अंदर आ गया, उधर से पूरा अरुणाचल आ गया, आगे आपका ये जो असम है उसके साथ बॉर्डर लग गया, और वहाँ लद्दाख में कश्मीर से उनका बॉर्डर शुरू होता है कानूनी एतबार से। ये चाइना का कानूनी एतबार से बॉर्डर है। तो चाइना के मुताबिक इसका मतलब ये है कि वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस के कुछ भी कर सकते हैं, फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, एज वी सेड फौजी अड्डे बना सकते हैं, एयरफील्ड्स बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, और अगर इंडिया उनको रोकना चाहेगा तो उनके फौजी जवाब भी दे सकते हैं। ये कानून उन्होंने लिखा हुआ है उन्होंने कि हमारे फौजी जवाब दे सकते हैं अगर हमें रोका गया ऐसे। तो चीन ने मुकम्मल इजाज़त दे दी अपनी फ़ौज को, और चीन ऐसा करेगा भी, ऐसा वो करेगा। उन्होंने ये कानून बनाया ही इसीलिए कि वो इंडिया के इन इलाकों के अंदर घुस के कंस्ट्रक्शंस करने जा रहे हैं, वरना उनको इस कानून की नीड नहीं थी। दे आर गोइंग टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शंस इनसाइड इंडियन ऑक्यूपाइड अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड सिक्किम। और अगर इंडिया इनको रोकेगा तो वही होगा जो कि गलवान में हुआ। विंटर शुरू होते ही चीन ने इंडिया को दिन में तारे दिखा दिए ये लॉ पास करके, और विंटर में ही इसी कानून के तहत चीन लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम के अंदर कहीं पे भी किसी भी इलाके में एक्टिविटीज़ शुरू करने जा रहा है। दैट इज़ सर्टेन।
विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आल्सो। ये जो कानून है बड़ा ही एक परेशान कुन कानून है। सरसरी तौर पर अगर आप देखेंगे ना, अगर कोई ऐसा मतलब सरसरी तौर पर कोई नया बंदा देखेगा तो वो महसूस करेगा कि ये सब कुछ तो चीन अभी भी कर रहा है, फिर ऐसा कानून चीन ने क्यों बनाया है समझ में नहीं आएगा ऊपर ऊपर से देखेंगे। लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे ना इसको, और फौजी एतबार से ख़ास तौर पर देखेंगे, तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट लॉ है और इसीलिए इंडिया कंसर्न जाहिर कर रहा है कि हमें कंसर्न है। तो यू कैन एक्सपेक्ट लॉट ऑफ चाइनीज़ एक्टिविटीज़ इन दीज स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड सिक्किम इन दिस विंटर। इसीलिए देखें सही टाइम पर चाइना ने ये कानून पास किया है, विंटर की शुरुआत के साथ ही। अफगानिस्तान के अंदर आपको याद है जैसे अफगान तालिबान अमेरिका के खिलाफ विंटर में कार्रवाइयाँ कम कर देते थे, और फिर बाहर जब आती थी, बाहर का मौसम आता था, फूल खिलते थे हर तरफ, चिड़ियाँ चहचहाती थी, तो भरपूर कार्रवाइयाँ उनकी तेज़ हो जाती थी अमेरिका के खिलाफ, जिसको वो स्प्रिंग ऑफेंस का नाम देते थे। और यहाँ लेकिन उलट हिसाब है, चीन इंडिया को विंटर के अंदर एंगेज रखता है। जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो उनकी कार्रवाइयाँ भी थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, लेकिन विंटर आता है तो चाइना इंडिया को ज़्यादा एंगेज रखता है। एरिया का फ़र्क है ना, एरिया का फ़र्क है। लद्दाख में विंटर काफ़ी सख्त होता है, बहुत सख्त होता है। इसमें चाइना तो एंजॉय करता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस सर्दी को बीट करने का, -40 डिग्री की सर्दी को। लेकिन इंडिया के लिए परेशानियाँ बहरहाल रहती हैं। ये जो डिसाइसिव वॉर है ना चाइना की तरफ से, अगर आप एनालाइज करें ना, तो वो सिर्फ इसीलिए दूर है अभी भी क्योंकि चाइनीज़ आर ट्राइंग टू इंश्योर कि उनकी तरफ से हलाकतें कम से कम हो, ना होने के बराबर हों। अदरवाइज वो तैयार अभी भी है इंडिया के लिए, तो वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। एज वी यूज टू टेल यू, वो इंडिया को थ्रेट कंसीडर ही नहीं करते। वो कहते हैं ये तो हमसे 6-7 गुना नीचे की एक कमतर फोर्स है, हम तो इनसे 6-7 गुना बड़े हैं। तो वो प्रिपेयर्ड अभी भी हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो उनकी हलाकतें हैं उनको कम से कम करने के लिए सारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अब ये जंग कब शुरू होगी, वो तैयार अभी भी हैं, और 2-2.5 सालों के अंदर वो मुकम्मल तौर पर इनेबल हो जाएंगे कि उनकी तरफ से कम नुकसानात हों। लेकिन फिर भी इंडिया पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, इस जंग की जो टाइमिंग्स हैं इंडिया पे भी डिपेंड करती हैं कि वो इसको कब शुरू करवाना चाहते हैं। अगर इंडिया इसको रेजिस्ट करने का फैसला करके अभी से रेजिस्टेंस दिखाता है तो ये जंग अभी हो जाएगी। तो ये ज़रा नोट कर लें पॉइंट। चाइना के एतबार से ये 2-2.5 साल पीछे है अभी इसमें है। चाइनीज़ उस तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और मज़ीद यहाँ अड्डे बना रहे हैं, रेडार सिस्टम्स लगा रहे हैं, अपनी जो उनकी है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली उनकी जो हथियार हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो लेकर आ रहे हैं बॉर्डर एरियाज़ में, वो तैयारियाँ मुकम्मल कर रहे हैं अपनी। लेकिन स्टिल उनको 1-1.5 साल 2 साल लगेगा इसमें। अलबत्ता इंडिया अगर चाहे तो इसको जल्दी करवा सकता है। इंडिया अगर अभी रेजिस्ट करेगा तो अभी चाइना जंग को अनलीश कर देगा। और ये चाइना के जो नए कानून हैं ये इंडिया के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इंडिया को इस पर सोचना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। हम तो अब भी कहेंगे कि इंडिया लड़ नहीं सकता, दे डोंट हैव एनी चांस अगेंस्ट चाइना। उनको पाकिस्तान और चाइना से इंगेज होना चाहिए, टॉक्स में बातें करनी चाहिए, जो भी मसाइल हैं उनको बैठ के हल करना चाहिए, वरना मिलिटरली इंडिया हैज़ नो चांस।